A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे जुनैद अहमद के बारे में। इनका इंटरव्यू आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब जुनैद अहमद के बारे में बात करने से पहले उनके सपने के बारे में बात करते हैं। उन्होंने सपना देखा था कि ये एनडीए ज्वाइन करेंगे और इंडियन आर्मी इन द फ्यूचर ज्वाइन करेंगे और इस सपने को उन्होंने रियलिटी में बना दिया। अब उनके बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। बहुत सरल है। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। अब ये जो वीडियो आपने देखी है, इसमें आपको पता होगा जो चाणक्य हैं वो थे अर्थशास्त्र के ज्ञानी, जिन्होंने काम किया था कि एक साधारण लड़का जिसका नाम चंद्रगुप्त था, जो कि एक महान राजा बना, उसको राजा बनाया। अब कैसे उन्होंने एक साधारण लड़के को एक राजा बनाया, वो सेम कहानी हम यहाँ देखेंगे जुनैद के केस में। और यहाँ पर जो चाणक्य का रोल प्ले कर रही है उनकी बहन नसरीन। अब जरा मैं यहाँ पर आगे चलूं तो नसरीन का रोल क्या था। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने, चाणक्य ने ये कहा कि एक काबिल राजा वो होता है जिसका हार्ट, माइंड एंड बॉडी तीनों स्टेबल हो और स्ट्रांग हो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अगर वो तीनों में स्टेबल नहीं हो गया, स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो अपनी जनता को कैसे संभालेगा। और यही बात होती है एक ऑफिसर के अंदर। जो हमारे अंदर OLQs देखी जाती हैं वो यही चीजें चेक करती हैं कि हम कितने ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल है हार्ट, माइंड एंड बॉडी से। अब यहां पर इनकी बहन का रोल आता है। एक समय ऐसा था कि हमारे जो जुनैद भाई हैं उनको देहरादून से निकलने में भी घबराहट होती थी, तो उनका माइंड स्ट्रांग करने का काम भी उन्होंने ही किया। एक टाइम ऐसा था कि जब जुनैद भाई देख रहे थे 12th के बाद उनके बहुत सारे दोस्त मर्चेंट नेवी में चले गए हैं और उन्होंने खुद भी फाइनेंशियल पुअर बैकग्राउंड देखा है कि उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे। और उनकी बहन ने उन्हें वहां पर बताया कि नहीं, तुम्हें आर्म फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए और तुम इसके काबिल हो। और यहाँ तक बात खाली खत्म नहीं होती है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इस बात का एहसास दिलाया कि तुम इस काबिल हो कि तुम राजा बन सकते हो, इसी तरह उन्होंने अपने भाई को इस बात का विश्वास दिलाया कि तुम ऑफिसर बन सकते हो। जब वो मात्र 7th 8th क्लास में थे तभी, और तब से इनके दिमाग में बन गया कि ये ऑफिसर बन जाएंगे। अब जब यहाँ तक की कहानी आती है, जैसे हर कोई एक पैरेलल करियर ढूंढता है, तो तब जुनैद के दिमाग में भी आया कि मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ज्वाइन करना चाहता हूं। अब नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की एक तो फी अलग होती है जो कि बहुत महंगी है, प्लस खाली फॉर्म ही 3000 का है। अब जरा इनकी बहन का रोल देखिए। यहाँ पर फाइनेंशियल बैकग्राउंड तब वीक था। अब इनकी बहन ने फॉर्म तो भर दिया, पर उन्होंने अपने भाई को ये नहीं बताया कि अब बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, और इस बात का विश्वास दिलाया जुनैद से कि तू सिर्फ तैयारी पे ध्यान दे, बाकी सब होता चला जाएगा। इतना बड़ा रोल था इनकी बहन का। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जहां जुनैद एक मर्चेंट नेवी की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए थे अपने क्लास 12th में, बट वहां पर उनकी बहन ने उनको रीइंफोर्स कहा कि नहीं, तुम आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। वो ना खाली तुम्हें पैसा देगी पर तुम्हें रेस्पेक्ट भी साथ में देगी। अभी तक तो मैंने बात बताई कि जुनैद को कैसे इंस्पिरेशन मिली और जुनैद की लाइफ में इनकी सिस्टर का रोल क्या है। बट इन दोनों की लाइफ को भी शेप करने के लिए एक लोहार था इनकी जिंदगी में, और वो थे इनके दादू। देखिए, आपने बात नोटिस की होगी कि जो 3 जनरेशन होती है उनमें सोच में बहुत अंतर होता है। और इनके जो दादू हैं वो 1947 से पहले की उनकी पैदाइश है और उन्होंने उससे पहले का जमाना भी देखा है अंग्रेजों के साथ का। बट इनके दिमाग में ये बात क्लियर थी कि चाहे मुझे फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगा। इनका बेटा नायक रैंक पे आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो इन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं अपने पोते और पोती को बहुत पढ़ाऊंगा और जितना वो पढ़ना चाहे उतना, कि जो कमी हमें महसूस हुई है वो ना हो। इनफैक्ट आप ये सोच के देखिए, जो मैंने आपको फाइनेंशियल वीकनेस के बारे में बताया, जुनैद जो पढ़े हैं, उन्होंने जो 12th किए वो ICSE बोर्ड से किए, और ICSE बोर्ड चाहे छोटे से बड़ा हो उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो यहां तक उन्होंने स्टेबिलिटी का ध्यान रखा कि दोनों बच्चे पढ़ें और जितना पढ़ सके उतना पढ़ें और बेस्ट एजुकेशन लेकर आए। अब जो जुनैद की ऑल इंडिया रैंक आई है एनडी में, वो है 150, और वो अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चाहते हैं आप अपने क्वेश्चन पूछें जिससे वो आपका सपना
पूरा कर सके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने का थ्रू एनडीए और एनी अदर एंट्री, और वो सारे सवालों के जवाब देंगे, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो एसएसबी का हो। अब जो इनका इंटरव्यू रिलीज होगा वो होगा 2 दिसंबर को रात 8 बजे। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो हैशटैग फास्टिंग करके कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।